नेपाल पुलिस के द्वारा जो है अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। केंद्र और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम केंद्र और राज्य सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय चाहिए। अगर अभी आज के डेट में आप देखेंगे हम अकेले पड़ चुके हैं। हमारे गार्जियन हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। इन्हीं से हमें आशा है कि इन लोगों के द्वारा हमें न्याय दिया जाएगा। हम भी भारत के एक आम नागरिक हैं, हम भी सरकार को सहयोग करते हैं, प्रशासन को हम भी सहयोग करते हैं, तो हमें न्याय चाहिए। बस हम यही गुहार लगाते हैं। हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। दोषी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर दोषी हम होंगे तो हम ही को सजा मिले, दोषी कोई भी हो उसको सजा मिले। आज हमारा भाई तो नहीं रहा, आज श्रद्धांजलि सभा हमने रखा है, तो हम पूरे पटना से लेकर के दिल्ली तक पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों से और छात्रों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आप इस श्रद्धांजलि सभा में आइए। आपके आगमन से हमें आत्मबल मिलेगा और हम अपने सभी छात्रों में प्रिंस देखता हूं, और पहले भी मैं छात्रों के लिए हर संभव खड़ा रहता था। अब आगे भी मैं और भी बढ़ चढ़कर अपने छात्रों के लिए हर संभव मैं खड़ा रहूँगा। 4 घंटा के भीतर जो है हमको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो भी झूठा केस में। लेकिन वही फैजल खान पर जो है 4 जून को सच्चा एफआईआर होता है। प्रशासन को गिरफ्तार करने के लिए 48 से 72 घंटा का समय मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात, जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद जो है, जब गिरफ्तारी हो रही थी तो गिरफ्तारी के दौरान जो है कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय ने हमें कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। और लगभग कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय इसमें कामयाब हो गए हैं। ठीक है, हमें सिस्टम से न्याय की उम्मीद है, लेकिन अगर सिस्टम न्याय नहीं करता है तो ऊपर वाले से हमें उम्मीद है, अगर कोई न्याय नहीं करेगा, ऊपर वाले ईश्वर प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। तो प्रथम दिन से लेकर के अभी तक अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन जो है दोहरी नीति अपना रही है, और हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। और हम आपके माध्यम से प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ तो क्या किया है वो आपका आत्मा बोलता होगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है प्रथम दिन से लेकर के आज तक, वो आपको पता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा जो एफआईआर नहीं लिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए, और हमारे एफआईआर की बातों को जो है कल यानी 25 जून को जो सुनवाई है, हमारे एफआईआर की बातों को जो है उसमें शामिल किया जाए। हम आपके माध्यम से जो है यह प्रशासन को कहना चाहते हैं। देखिए, पुलिस रक्षक होता है, लेकिन आज के डेट में पुलिस भक्षक हो गया है। एक एग्जाम्पल है आरा का भरत तिवारी हत्याकांड। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहाँ से मिलता है?
आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। आपने जिस प्रकार का कार्य मेरे साथ किया है, जिस प्रकार का कृत्य मेरे साथ किया है, आपके गलत कार्रवाई के वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। अगर आप गलत कार्रवाई नहीं करते, अगर झूठी केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होती, तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। और भरत तिवारी केस में भी आप देखिए, जब सरेंडर कर दिया गया है तो किस बात का जो है आपको इनकाउंटर किया गया है। तो प्रशासन को समझने की ज़रूरत है, सही तहकीकात की ज़रूरत है, और लोगों को आपसे न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन आप पता नहीं किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गुजारिश करते हैं, हम सिफारिश करते हैं, हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं बिहार सरकार से कि हमें न्याय दे। हमको तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ठीक है, आज तक आपने हमारे साथ अन्याय किया है, अब तो न्याय कर दीजिए। अब तो आप मेरा भाई भी छीन लिए। अगर हमारा भाई आज मेरे साथ नहीं है तो उसमें प्रशासनिक गलतियां भी हैं। आप हमारा भाई लौटा सकते हैं, आप कहिए ना, आप जो कहिएगा हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप मेरा भाई लौटा दीजिए। उम्मीद नहीं रहते हुए भी फिर भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय करे, और जो प्रशासनिक गलतियां हुई है नीचे के अधिकारियों से, उन पर कार्रवाई की जाए। कदम कुआं SHO पर कार्रवाई की जाए। हमारा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। TN सिंह हमको दीघा थाना से लाने के लिए जो है कदम कुआं गया था। कदम कुआं के सब इंस्पेक्टर TN सिंह के नेतृत्व में कुछ पुलिस बल जो है हमको दीघा थाना लाने के लिए गया था, लेकिन वो लाने के क्रम में हमारा सही से जो है मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। इसके बारे में हम आपको बता दें, दीघा थाना से सबसे पहले हमें मेडिकल चेकअप के लिए LNJP लाया गया। वहाँ पर हमारा पहली बार BP चेक हुआ, BP हाई था। फिर 10 मिनट के बाद या कुछ देर के बाद जो है 10-15 मिनट के बाद जो है फिर से BP चेक हुआ, फिर से BP हाई था। तो LNJP अस्पताल को हम धन्यवाद देते हैं कि उस अस्पताल ने हमें मेडिकली फिट घोषित करने से इनकार कर दिया। उसके बाद TN सिंह जो है राजेंद्र नगर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ सेटिंग किया, और वहाँ पर हमारा कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। सिर्फ ये पूछा गया कटा-फटा का निशान, और फिर हमने बताया, और बिना मेडिकल चेकअप के गलत तरीका से मेडिकली फिट करके जो है हमको जेल भेज दिया गया। देखिए, हर क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ गलत भी लोग होते हैं। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कानून की समझ नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा। तो प्रशासनिक गलतियां भी हुई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जो है कार्रवाई होना चाहिए, यह भी हमारी मांग है, और हमें न्याय चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एक वेसरा रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो है कुछ भी क्लियर होगा। देखिए, दुनिया कुछ भी माने, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, हमारे भाई का हत्यारा फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही मीडिया में गलत बयानबाजी करके हमारे ऊपर झूठा केस, हमारे भाई के ऊपर झूठा केस करवाया गया। हमारी अरेस्टिंग हुई, हमारा भाई कुछ भी समझ नहीं पाया, वो आनन फानन में इधर उधर भागा, और हमें जमानत नहीं मिल रहा था, जिस वजह से
भी वो काफ़ी परेशान चल रहा था। तो घटना का कनेक्शन कहीं ना कहीं 2 जून रात 10 बजे की घटना से है। हमारी भाई की जो हत्या हुई है उसका संबंध 2 जून की घटना से है। इसका जिम्मेवार फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद है। दुनिया कुछ भी माने, सच यही है और ये बात साबित होगा, चाहे आज होकर के रहे, कल होकर के रहे, 6 महीना के बाद होकर के रहे, लेकिन यह बात सच साबित होगा।